ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने पांगी की दूरदराज पंचायत हुड़ान तक लिया नुकसान का जायजा। विकास कार्यों का लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश। लोगों की सुनी समस्याएं। सुखू सरकार पर बरसे सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल। बोले मंडी यूनिवर्सिटी को न बंद होने देंगे न दायरा कम होने देंगे। यह फैसला सुखू सरकार की संकीर्ण मानसिकता का परिचय। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा को दी दो मुंहा सांप की संज्ञा। बोले हिमाचल से केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। ऐसी बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण। और शिमला के आसमान में उड़ेंगे मानव परिंदे। जुंगा में 12 से 15 अक्टूबर तक होगा शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल। विदेशी पायलट भी लेंगे भाग। रिज मैदान पर किया गया डिमॉन्स्ट्रेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह इन दिनों बरसात में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चंबा दौरे पर हैं। मंत्री ने पांगी घाटी में बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पांगी की दूरदराज की पंचायत हुड़ान तक गए और बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पंचायत घर का जायजा लिया। अधिकारियों को पंचायत घर को असुरक्षित घोषित कर नया पंचायत घर बनाने के निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना और किलाड़ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री को पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी और समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता प्रदान करने के साथ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य में नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सीमेंट उपलब्ध न होने की स्थिति में बाजार से सीमेंट की खरीद कर विकासात्मक कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के चलते तापमान में काफी गिरावट रहती है, लिहाजा सीमेंट का अनुपात बढ़ाया जाए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा नए पंचायत भवन निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 14 लाख तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 10/20वां तक भूमि का चयन करना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। सरकार द्वारा इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। तो सबसे भी एमडी सबसे काफी है ना, राजेश्वर गोयल जी से। और क्योंकि ये हालांकि हम इसमें पांगी के लिए ये ट्राइबल के लिए जरूर कुछ ना कुछ हम लोग नोटिफिकेशन निकाल सकते, स्पेशल एग्जामिशन मिलते, ताकि हमारे को सिविल सप्लाई से वेट ना करना पड़े, है ना, ताकि आप लोगों पे काम देरी ना हो। 4 महीने का तो काम है आपका। 4 महीने से 5 महीने तो काम नहीं कर सकते, वो इतनी ठंड होती है, और करेंगे भी तो सीमेंट फट जाता है। और मेरा एक और आपसे अनुरोध है कि जो सीमेंट की मात्रा है वो, क्योंकि ये एक्सट्रीमली ठंड वाला एरिया है, माइनस टेम्परेचर बहुत है, तो -12, 13, 14 तक जाता है, ज्यादा रहता है। तो आप लोग 1-1.5 दिन में काम करो। अगर आप 1-2-4 में या 1-2-6 में करेंगे ना सड़क, तो वो भूर जाएगी। हमारे पहाड़ी में होता है भूल जाती है, देखना होगा वो निकल जाएगी सर्दियों में, चाहे वो उसका कुछ हो। तो आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का जो है हम लोग दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 बोरी फालतू सीमेंट लगाने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1-1.5 दिन में काम करेंगे, वो मैं पूरा जीवन भर नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपने चुनाव क्षेत्र भटियात के गांव रेला पहुंचे और पीड़ित परिवारों से बातचीत की, उनके दुख में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रभावितों को घर बनाने में मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने चुनाव क्षेत्र भटियात के गांव रेला में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनके दुख में शरीक हुए। उन्होंने रेला गांव में पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब आधा दर्जन गांव जो कि उनके क्षेत्र में आते हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इन पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की गई है, लेकिन हमारी सरकार घर बनाने में भी इनकी मदद करेगी। और अभी हाल ही की बरसात में बढ़ेला गांव में और ककीराजरी पंचायत में मंगनू गांव में और नीचे तारागढ़ पंचायत के नीचे जो है बढ़ेला, नीचे तारागढ़ पंचायत के नीचे लधिया गांव और इसके बाद बड़िंगी गांव
और ककीरा के कुछ गांवों का मैं आज दौरा कर रहा हूं। अभी बड़ेला में हूं। इन सारे गांवों में पिछली बरसात की वजह से बहुत सारा नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टी को और सरकारी संपत्ति को हुआ है। अभी यहाँ पर हमने जो 6 लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनको राहत राशि के रूप में 1,30,30,000 रुपया जो है, और जिनके पार्शल डैमेज हुए हैं उनको 60 और 80 हज़ार के बीच में अभी जो है उसके स्वीकृति पत्र हमने दिए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। और अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास अब मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है। मैंने ये विषय सरकार के समक्ष भी उठाया है और मुझे उम्मीद है कि अभी जब सत्र लगेगा 18 से 25 के बीच में, तो जिन लोगों के मकान गिरे हैं, काऊ शेड गिरे हैं और जिनके पास अब रहने के लिए ज़मीन नहीं है, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग बेघर हुए हैं हम उनके घर बनाकर हम उनकी इमदाद करेंगे, और जिनके पास ज़मीन नहीं रही है उनको ज़मीन भी हम। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा को 2 मुंहा सांप की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा दोनों मुंह से डंक मारने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है, ऐसे बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार संसाधनों के अभाव के बावजूद आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राहत राशि जो कि 10,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। यह राशि उन लोगों को मिलेगी जिनके घर आपदा में तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार से इस आपदा के लिए अभी तक कोई राहत पैकेज नहीं आया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर में घटित घटना पर प्रधानमंत्री ने कई महीने तक एक शब्द नहीं कहा। वही स्थिति हिमाचल में आपदा के दौरान पैदा हुई। बाढ़ की वजह से हिमाचल में 400 से अधिक लोगों की जानें गई, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपदा में अवसर कौन ढूंढ रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा को 2 मुंहा सांप की संज्ञा भी दी। भारतीय जनता पार्टी के 2 मुंह है। जैसे एक 2 मुंहा सांप कभी आपने सुना होगा, वो इधर को भी चलता है और उधर को भी चलता है, इधर से भी डंक मारता है और उधर से भी डंक मारता है। ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अगर ये कह रही है कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार संसाधनों की कमी होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। और आपको पता है कि जो रिलीफ मैनुअल था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने रिवाइज किया। जहां पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, वहां अब 10,000 रुपये की बजाय 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिन लोगों के घर चले गए हैं उनके पुनरावास की व्यवस्था जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार प्रभावित लोगों के बीच में व्यक्तिगत तौर पर जाकर जो है उनसे मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द जो है उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आंसुओं को पहुँच रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल अभी पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो था वो इस आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर था। तो अगर आपदा में अवसर की राजनीति कोई हिमाचल प्रदेश में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस पूरे समय में, आपदा के समय में बयानबाजी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। और अगर एक और बड़ी बहादुरी का काम अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो ये है कि दिल्ली जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और हिमाचल प्रदेश की अगर दिल्ली से कोई इस आपदा के अवसर के ऊपर मदद हो सकती है तो उस मदद को रुकवाने का काम करते हैं। अभी तक केंद्रीय सरकार से हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को लेकर कोई भी राहत पैकेज जो है वो नहीं दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और एक प्रधानमंत्री देश के छोटी छोटी बातों को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन जैसे मणिपुर में हुआ, लोग जलते रहे, बहनों को नंगा निवस्त्र करके वहाँ घुमाया जाता रहा, कत्लेआम होता रहा। नरेंद्र मोदी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कई महीने तक कहा। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई, आपदा आई, यहाँ भी 400 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इन हालात के ऊपर भी अभी तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना कोई उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, ना अपने श्रीमुख से उन्होंने 2 शब्द सहानुभूति के हिमाचल की जनता के प्रति जो है वो प्रकट किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा को इतना अहंकार था कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि लोग सत्ता से भी हटा देते हैं। जब यह सत्ता से बाहर हुए तो बहुत बेचैनी और बौखलाहट का आलम भाजपा में देखने को मिला। यह है जो पत्र बम है, यह उसी की पृष्ठभूमि से निकली हुई चीजें हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र आ रहा है, सत्र में षड्यंत्र करने वाले लोग बेनकाब होंगे। ये जो पत्र बम है, मैंने जैसा कहा कि जिस दिन से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम दोबारा आएंगे। इनको इतना अहंकार है कि इनको लगता नहीं कि लोकतंत्र में लोग सत्ता से भी हटा देते हैं। तो जब इस सत्ता से बाहर हुए तो उनमें एक बड़ी बौखलाहट और बेचैनी का आलम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। ये जो पत्र बम है, ये उसी की पृष्ठभूमि से निकली हुई चीजें हैं। सुंदरनगर में आयोजित हुए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसका खामियाजा जल्द ही सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। यहाँ 116 बूथों से मिट्टी इकट्ठा की गई है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें देश भर के 2700 नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से मिट्टी एकत्र की जा रही है, जिसके बाद दिल्ली में अमृत वाटिका की स्थापना की जाएगी। राकेश जम्वाल ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के 116 बूथों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी और चावल के दाने एकत्र किए गए हैं, जिन्हें दिल्ली ले जाकर अमृत वाटिका की स्थापना की जाएगी। जयराम ठाकुर जी के पास हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व आया मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने हिमाचल की जिम्मेवारी संभाली और पिछले 5 वर्षों में जो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुआ, सुंदरनगर के इतिहास में आज तक इतना काम कभी नहीं हुआ जो पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर में हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के चले हुए प्रोजेक्ट आज वही हमको दिख रहे हैं। उनको भी रोकने का प्रयास, उनको भी उनकी गति को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये 9 महीने का इस वर्तमान की कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल, जिसमें क्या कुछ हमारे क्षेत्र के साथ हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार शिक्षा संस्थानों को सत्ता में आने के पहले दिन से बंद कर रही है और ये सिलसिला 9 महीने बाद भी जारी है। प्रदेश सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से कॉलेजों की संख्या घटाकर आम छात्रों से उच्च शिक्षा छीनने का काम किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे को वे पुरजोर तरीके से विधानसभा के सत्र में उठाएंगे और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग भी करेंगे। कहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बंद कर दिया गया, कहां के हेल्थ सब सेंटर को बंद कर दिया गया, कहां का पटवार सर्कल बंद कर दिया, कहां हमारा वेटनरी हॉस्पिटल बंद कर दिया। ये सारा काम अगर किसी ने किया तो वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया और कांग्रेस के नेता उसमें आवाज उठाने में कि इस काम को फिर से, इस संस्थान को फिर से बहाल किया जाए, वो काम नहीं किया। जो बंद संस्थान किए उसका स्वागत करने में कांग्रेस के नेता लगे हैं। मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनको उनका हक दिलाने के लिए एडक लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में 10 और 11 सितंबर को सोलन में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। एडक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि आर्थिक स्थिति का जो बोझ मेहनत कश लोगों पर डाला जा रहा है वह गलत है। सरकारी योजनाओं में भी 10 से 30% की कटौती की गई है। इन सभी बातों को लेकर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रही है और मजदूर श्रमिक वर्ग को दबाने का प्रयास कर रही है वह गलत है। और 11 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में
सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है जो श्रमिक और मजदूर वर्ग के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वहीं 3 वर्षों में एटक ने प्रदेश में क्या किया है, इसको लेकर मंथन कर विचार विमर्श किया जाएगा। जगदीश ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से अगर बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में जो राष्ट्रीय स्तर से श्रमिक और मजदूरों के हितों के लिए आह्वान होगा, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी आंदोलन और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जो काम सरकार के करने के हैं वो सरकार को रेजोल्यूशन के तौर पर, यानी कि सरकार को मांगों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इसमें हम आम जनता, राजनीतिक और संगठनात्मक और जो लोगों के जीवन की मांगे हैं, जो आम जनता की, उन मांगों को भी सरकार को प्रस्ताव द्वारा भेजते हैं। और सरकार से ये आग्रह किया जाता है कि ये संस्था जो है, इसके साथ भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उसकी तरफ भी सरकार को जो उनकी मांगे हैं, जो उनके प्रस्ताव हैं, उस पर भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। तो इस बात को लेकर जो है ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम अपनी संगठनात्मक विवेचना भी करते हैं कि हमारे संगठन ने पिछले 3 वर्षों में क्या किया और आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम आने वाले इन 3 वर्षों में मजदूर वर्ग के लिए जो हमने प्रस्ताव उनके हित में डाले हैं, उस हित में हम कितना काम और कैसे हम उस काम को करें, ये इस बात की भी विवेचना और इस बात की कार्यनीति बनती है। बहुत दूर से तो नहीं, सारे राज्य से तो नहीं, लेकिन सारे राज्य से कुछ डेलीगेट्स के तौर पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।